मैडम, हमारा आईवीएफ क्या एक बार में सक्सेसफुल हो सकता है? प्लीज मेरा रिजल्ट एक बार में ही पॉजिटिव ले आना, मैं एक बार में ही पहले अटेम्प्ट में ही माँ बन जाऊं। क्या ऐसे क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में आते हैं? ऐसे क्वेश्चंस डॉक्टर के पास पेशेंट्स लेकर आते हैं। तो आज हम इसी बारे में डिस्कशन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कीर्ति गुप्ता, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट क्रिस्टा आईवीएफ कानपुर से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट को एक फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 100% सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसके लिए हमें दो चीज़ें में ध्यान रखना पड़ता है। एज अ डॉक्टर क्या ध्यान रखना चाहिए और एज अ पेशेंट हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। सो कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक कि एज अ डॉक्टर हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्टली एक प्रॉपर वर्कअप होना चाहिए पेशेंट का। पेशेंट हमारे पास आता है तब हमें प्रॉपर एक हिस्ट्री लेनी चाहिए पेशेंट की, कितने साल से वो इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, कितने स्ट्रेस में है, इमोशनल, फाइनेंशियल। देन उसकी कोई मैरिड लाइफ कितने साल से शादी में हो चुका है और बीच में इतना गैप अगर हुआ है तो वो किस वजह से हुआ है, क्या इस दौरान कोई अबॉर्शन की हिस्ट्री रही है, कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी रही है या फिर उसकी कोई सर्जिकल हिस्ट्री रही है, किसी प्रकार की सर्जरी हुई है, या और क्या ध्यान में रखना चाहिए, उससे हमें क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए। क्या उसको कोई बीपी की शिकायत, शुगर की शिकायत या कोई थायराइड की दवाइयाँ खा रहा है पेशेंट, या फिर पेशेंट कोई एपिलेप्सी, कोई झटके, किसी चीज़ की बीमारी से जूझ रहा है। तो इन सब चीज़ों की प्रॉपर एक हिस्ट्री होनी चाहिए। देन एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स हिस्ट्री हमें कराना चाहिए कि पेशेंट को क्या क्या दिक्कत है और क्या बेसिक इन्वेस्टिगेशंस, जो हम पहले वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या बेसिक इन्वेस्टिगेशंस एक इनफर्टाइल कपल के लिए होनी चाहिए। देन हम अपने सेंटर पे इक्सी करते हैं। इक्सी इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें क्या होता है कि हम फर्टिलाइजेशन एश्योर करते हैं। इक्सी करने से ये 100% श्योर हो जाता है कि फर्टिलाइजेशन जरूर होए। देन हम उसके बाद सेकेंड पॉइंट FET साइकिल्स करते हैं, मतलब फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। हमारे सेंटर पे 100% फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर ही किया जाता है। इससे क्या होता है कि रिजल्ट्स बेटर होते हैं फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर के मुकाबले। फिर हम डे 5 का ही एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट ही ट्रांसफर करें, जिससे रिजल्ट्स बेटर होने की संभावना ज़्यादा, पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। देन पेशेंट फैक्टर्स। सबसे पहला पेशेंट को आपको क्या बताना चाहिए या पेशेंट को क्या अपने बारे में पता होना चाहिए ताकि उसके रिजल्ट्स थोड़े अच्छे आए। वो है पहला नंबर, स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत डिफिकल्ट काम है, ये बोलना इजी है लेकिन पेशेंट के लिए खुद रियलाइज करना कि वो स्ट्रेस ना ले बहुत ही डिफिकल्ट है। बट फिर भी योगा करें, मेडिटेशन करें, स्ट्रेस से दूर रखें अपने आप को, और थोड़ा और अपने डॉक्टर पे थोड़ा ट्रस्ट करें। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में अपना इलाज करा रहे हैं उस पर ट्रस्ट करें। सब कोई यहाँ आपके लिए अच्छा या बेटर करने के लिए ही बैठा है। देन डॉक्टर ने जैसे मेडिसिन बताया उसको प्रॉपरली उसी तरीके से लें। मेडिसिन ज़्यादा होती है इसका मतलब ये नहीं कि कोई पैसा बनाने के लिए मेडिसिन बेची जा रही है। मेडिसिन का एक अपना रोल है, हर तरीके की मेडिसिन का अपना एक रोल है जो आपको दिया जाता है, तो उसको एक प्रॉपर टाइमिंगली लें उस मेडिसिन को। देन अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखें। डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिजल्ट्स के लिए, वो स्ट्रेस भी दूर करता है और मेडिसिन का भी बेटर इफेक्ट आता है प्रॉपर डाइट लेने से। देन हाइड्रेशन, पानी बहुत पिए, हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन रखें, क्योंकि उसके हाइड्रेशन मेंटेनेंस से आपकी प्रेगनेंसी और अच्छे से चलेगी। और भी ऐसे ही कुछ जानकारी आपको अगर हासिल करनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं क्रिस्टा आईवीएफ कानपुर में, और अपने रिजल्ट्स को और बेहतर और 100% बनाने के लिए ज़रूर विजिट करें क्रिस्टा आईवीएफ कानपुर में। नमस्कार।